चोट लगता है तो दर्द क्यों होता है या इन्फ्लामेशन क्यों होता है, सूजन क्यों हो जाता है? कहीं पर भी अगर इंजरी होता है, चोट लग जाता है, कट हो जाता है, पेन काफ़ी होता है, फूल जाता है, तो इसका क्या कारण है? क्या आप जानते हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं। अगर इंजरी होता है, कहीं पर भी इंजरी होता है, कट हो गया, चोट लग गया, किसी भी तरह का एक्सीडेंटल केस हुआ, उस केस में क्या होता है, जैसे ही चोट लगने के बाद एक चीज़ निकलता है हिस्टामिन, एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसी हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के निकलने की वजह से हमें दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है। आइए इसके बारे में ये और डिटेल्स क्या है। चोट लगने के बाद दो चीज निकलता है ना, बहुत सारा और भी केमिकल्स निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, लेकिन हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन कारण है बुखार के लिए भी और दर्द के लिए भी, इन्फ्लामेशन के लिए भी। ठीक है, क्या होता है देखिए, इंजुरी हुआ, एक एंजाइम, जैसी इंजुरी हुआ एक एंजाइम होता है बॉडी में, वो एक्टिव हो जाता है। जहां पे जिस एरिया में डैमेज हुआ वहां पे क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज A2 नाम का एक एंजाइम जो वो एक्टिव हो जाता है चोट लगते ही, और वो क्या बनाता है, अराकिडोनिक एसिड। ये अराकिडोनिक एसिड जनरली बन के रहता नहीं है, बल्कि वो रहता है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, जो है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ठीक है, उसमें वहां पर ये रहता है, वहीं से ये रिलीज होता है, ये अराकिडोनिक एसिड। इसका एक काम और क्या है, इसी अराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। अराकिडोनिक एसिड डायरेक्टली जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनाता है, एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स, ठीक है, एक लॉक्स, और भी उसका प्रक्रिया ज्यादा नहीं बतलाएंगे अभी। तो ये अराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, और यही पेन जो है हम लोग को फील करवाता है। अब आगे एक चीज और देखिए आप, मेडिसिन हम लोग खाते हैं, पेन रिलीफ हो जाता है, मेडिसिन के बारे में जान लीजिए क्या है, या बुखार जब आता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये भी जान लीजिए। तो चलिए बुखार वाला सबसे पहले बतलाते हैं आपको। पायरोजिन एक मैटर है, केमिकल्स बोलिए, पायरोजिन मीन्स फीवर कॉजिंग एजेंट, इस तरह से आप समझिए। एक्सोजिनस, इंडोजिनस, ये बाहरी और भीतरी दोनों टाइप का जो पायरोजन होता है, ये पायरोजन क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे जाकर के एक्ट करेगा, और हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, ठीक है। ये पायरोजन क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे गया और प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है, पायरोजन के चलते वहां डिस्टर्बेंस कुछ क्या कर रहा है देख लीजिए आप। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जैसी बना हाइपोथैलेमस के द्वारा ये बना प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो डिस्टर्ब कर देता है टेम्परेचर कंट्रोल को। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस ही हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्टर्ब कर देता है हाइपोथैलेमस को, टेम्परेचर कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। ये इतना प्रॉब्लम किया। उस केस में क्या होता है कि हम जो है एस्प्रिन मेडिसिन लिए। एस्प्रिन जो है वो पेन किलर, बहुत बढ़िया एनाल्जेसिक्स है, पेन किलर है, एंटीपायरेटिक्स भी है। एस्प्रिन क्या करता है, हाइपोथैलेमस से में जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देता है। एस्प्रिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, रीसेट कर देता है टेम्परेचर कंट्रोल को। यहां जो डिस्टर्ब कर दिया प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर बन गया ज्यादा, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, फीवर आना शुरू हो गया, पेन शुरू हो जाएगा, वो डिस्टर्ब किया। लेकिन एस्प्रिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देगा और रीसेट, टेम्परेचर कंट्रोल को रीसेट कर देता है, ठीक है। और फिर जो है रीसेट कैसे करेगा, क्यूटेनियस वैलोडाइलेशन, क्यूटेनियस में वैलोडाइलेशन करता है, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, वेन को डायलेट कर देगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, डायलेट करेगा, चौड़ा कर देगा, और फिर क्या करता है, प्रमोट हीट लॉस, और हीट लॉस करवाता है, ठीक है। इस सबसे हीट लॉस होगा और वो एंटीपायरेटिक एक्शन होगा, मीन्स के टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। वही चीज सेम यहां है, पायरोजन, एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं बनने देगा,
और ये प्रोस्टाग्लैंडिन चूंकि पेन राइज करता है और एस्पिरिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद नहीं देगा तो पेन डाउन हो जाएगा, पेन कम कर देता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंजुरी हुआ, इंजुरी के बाद तुरंत हिस्टामिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के चलते जो है क्या होता है, पेन शुरू हो जाएगा या फीवर आ जाएगा। ठीक है, यही पायरोजन जो है क्या है, फीवर कॉजिंग एजेंट है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो लाइक कर दीजिए।